इतने सारे कपल्स आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है एंटरटेनमेंट की रात में एक सामूहिक विवाह का एक रिसेप्शन चल रहा है। यहाँ से एक करके लोग आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और ये लोग आएंगे शगुन दे के जाएंगे। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका बड़ा प्यारा नाम है जन्नत जुबैर रहमानी। जी। तो इतना बड़ा नाम है तो आपका बॉय कैरी करता है कि आप खुद ही लेके जाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद अकेले कैरी कर लेती हूँ एवरीडे। आज समझ में आया कि लोग क्यों मर के जन्नत में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे करण, बहुत प्यारे। हाँ ना, आपने बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे लाइफ में। नहीं, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। आगे लगा दो इसको। 40 पेज लिख के रखे, मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत किए, मैं डांसर हूँ दिल्ली से, तो हर रोज परफॉर्म करते थे तो स्टेज। आपने ऑडिशन दिया, आप शो में सिलेक्ट हो गए। जी, तो बिना ऑडिशन के शो पे आके कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ उनके साथ आज बैठा हूँगा, और इतनी छोटी उम्र में एज इन मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ अपने। कितनी उम्र है? 20। तमीज से बात कर, नीचे बैठ। बस मुझे यही डर था। आपका बहुत डर फैला हुआ है। मेरा? हाँ। 20 साल में शो मिल गया, तुमने 11 साल में क्या उखाड़ा? अच्छा, ऑडिशन की बात कर रहे थे करण, धीरज। तो जनरली बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं एक्टर को, कि सुबह जाओ, बैग लेके, पानी का बोतल, जाओ ऑडिशन दो। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप सारा दिन वेट करते रहे, शाम को फिर एक राजपाल यादव जैसा बंदा अंदर से निकला और आपको मुंह पे बोला यू नॉट फिट ब्रो? मेरे साथ हुआ है सर, बिकॉज मैं मॉडल बनना चाहता था पहले, रैंप मॉडल, लेकिन हाइट की वजह से रैंप मॉडलिंग नहीं कर पाया। तो आई स्टार्टेड प्रिंट मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कमर्शियल्स। तो कमर्शियल्स के जो ऑडिशंस होते थे, सुबह जाते थे और शाम को यू आर नॉट फिट और सिलेक्शन नहीं हुआ। बट स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स एंड टिल टुडे आई हैव डन लाइक अराउंड 130 एड्स फॉर द बिगेस्ट ब्रांड। करण, आपने ऑडिशन दिया? ऑडिशन तो दिया था, लेकिन जो रोल मिला है वो रोल नहीं, वो प्रॉपर्टी था। सेट पे क्या होता है ना, कहीं बल्ब खराब होता है, कारपेट फटी है, तो बेटा थोड़ा लेफ्ट हो जा, आप बस वहीं रुक, कारपेट छुपानी है, बेटा राइट हो जा, बेटा बल्ब नहीं चल रहा। तो शुरू हमने वहां से किया था। 3 महीने बाद पहला डायलॉग आया, भाभी माँ, वो भी बैकग्राउंड स्कोर में कट गया। बट इट टेक्स टाइम, आई मीन। बट बलराज, एक बात बताऊं, ऑडिशन के बाद रोल मिलने का ना मजा अलग है। मजा लगा, मेहनत करके खाने का बिल्कुल मजा बिल्कुल। अलग है। करण, आपकी सीरियल है, उसमें जो आपके ससुर हैं रियल लाइफ के, वो रियल लाइफ में भी आपके ससुर हैं। जी हाँ। क्या आप शूटिंग के दौरान आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि यार लड़की जो भी हो, ससुर मुझे अच्छा लगता है, ससुर मुझे यही चाहिए? बिल्कुल, एकता ने आज तक बहुत कुछ दिया है, काम भी दिया है, और मुझे बीवी से 2 साल पहले ससुर दे दिया उसने। पहला ऐसा आदमी है जिसको ससुर 2 साल पहले मिला, बीवी उसके बाद। कमाल है यार। वैसे उसके लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, बंदा फंस जाता है यार, क्योंकि पूरे दिन ससुर की निगरानी में रहना, बंदा चाह के भी किसी पे लाइन नहीं मार सकता। मुझे टाइम की खबर रहती है, करण पहुंच गया, करण का शॉट अभी नहीं है, एक सीन का ब्रेक है, करण का ब्रेक, शूट पैकअप हो गया है, वो जिम के लिए हमारे निकला किस्से है। में फंस गया रजा मुराद गुड्डू में। ये नहीं फंसती, रजा मुराद फंस गया। अच्छा, वैसे आज हमारे सारे कपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। गर्ल्स, अगर मैं आपसे कहूँगा कि यार ये लड़के बड़ा परेशान करते हैं, जब भी आपको बोलते हैं जल्दी रेडी हो जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज इन बॉयज को दिखा दें कि कितना मुश्किल होता है यार खूबसूरत दिखना, तैयार होना, और वो भी कम समय में। अच्छा, हमारे केस में रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे केस में मैं 15 मिनट में तैयार होती हूँ, पर इनको 2 घंटे लगते हैं। उठने में 2 घंटे लगते हैं, तैयार होने में 2 घंटे? तैयार होने में भाई क्या करते हो 2 घंटे? यार आलसी हो जाता हूँ मैं पहले यार। कबर्ड से 100 डेनिम्स निकलती हैं, वो ट्राई होती हैं, फिर उसमें से एक भी अच्छी नहीं लगती, फिर 200 टी-शर्ट्स निकलती हैं, वो भी अच्छी नहीं बलराज, ये लगती। भी ऑडिशन का नतीजा है। बहुत दिए और एक मिला है ना, तो ये यार जहन में बैठ गया। एक्चुअली मैंने प्रूव कर दिया कि मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ, कि दैट्स हाउ आई आल्सो गेट रेडी। फटाफट 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 10-15 मिनट में। आई होप यू डोंट लुक लाइक दैट आफ्टर। ये कितने दिन की दाढ़ी है आपकी, धीरज? 20 दिन। बस? दीपिका 4 दिन ना आ जाए, इससे बड़ी आ जाती है, पता है? आपके पहले शो में आप ही की बीवी थी ना ये बड़ा अच्छा सीरियल था, गिनीज बुक में नाम गया इनका, पहली बार किसी औरत को मक्खी ने रिप्लेस किया इंडियन टीवी पे। तो इनकी एक गंदी आदत बता दो हमको। कोई गंदी आदत नहीं है इनकी, बिल्कुल टाइम पे तैयार होके सेट पे आना था सब कुछ। एंड वही था बस, मक्खी का जो आपने कहा कि मैंने मक्खी के साथ भी रोमांस किया, हाथ पे बिठा के उसे रोमांटिक लाइंस बोलता था। सिमर सिमर नो, तो मक्खी भी सिर ला के पूरे इमोशंस देती थी। तो
इनकी कोई गंदी आदत नहीं। अभी मेरी कोई पूछ लो 10 गिना देगा। नहीं, श्रद्धा की भी कोई गंदी आदत नहीं। आप बताओ इनकी कोई गंदी आदत, तीनों बताओ एक एक करके। पहले श्रद्धा। गंदी आदत, मैं शार्प 9 बजे निकल जाती हूँ। कभी कभी सीन रह जाता है थोड़ा सा 15-20 मिनट का, तो भी मैं 9 बजे के बाद नहीं रुकना चाहती, पर ये कुछ कभी नहीं बोलता है। बहुत ही मैं बेचारा, adjusting है। आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, फर्क तो पड़ता है ना थोड़ा सा। क्यों नहीं बोलते? इतनी सुंदर लड़की मेरे को बोले मैं बाप की शादी छोड़ के आ जाऊँ, पता है? मैं चाहता हूँ मैं 15 मिनट और इसके साथ बिताऊं। ओह माय गॉड। चलिए आप बताइए इनकी कोई गंदी आदत। ये कुंभकर्ण है। ये करण पटेल है, कुंभकर्ण पटेल है? करण कुंभकर्ण पटेल। चलिए आज आपको बता दें, इनका पूरा नाम है कुंभकर्ण पटेल। भाई साहब इंडस्ट्री में जितने करण हैं ऐसा लग रहा है कुंभ में घूमे होंगे। बहुत सोते हो आप? यार सोता नहीं हूँ, बस आंख देर से खुलती है। आंख देर से खुलती है? शादी को 3 साल हो गया, अभी भी नहीं खुली। देर से खुलती है ना। चलिए वो भी देखो, हाय बुआ जी की शादी में है, देहरादून के चाचा चाची के बेटे। चलिए पंक्ति आप भी बता दो कोई गंदी आदत इनकी। ये इतना सोता है कि सेट पे आना भूल जाता है, बोलते हैं मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, सोता रहता है, फिर प्रोडक्शन वाले को जाना पड़ता है, बाइक से लेके आना पड़ता है घर से। प्रोडक्शन में लड़की है? नहीं, वो एक है थोड़े हेल्दी से, वो लेके जाते हैं बाइक पे, फिर बाइक से उसको लेके आते हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बोलता पैकअप के टाइम। इसीलिए, और ये दूसरी गंदी आदत थी, ये करता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। इसकी कोई गंदी आदत बता दो, ये छोटी सी पंक्ति की। ये शॉर्ट के बीच में किसी से बात नहीं करती है, जाती है शॉट देती है और फिर अपने रूम में जाके बैठ जाती है। तो अच्छी बात है ना, काम करने आए, फ्लर्ट करने थोड़ी है तुम्हारे साथ। ऋत्विक की एक और आदत, कोई भी सीन चल रहा हो, कितना भी इमोशनल सीन ना हो, कितना भी सेंटिव, मैं मूड बनाती हूँ कि रोना है, वो शॉट खत्म होते ही यार मूड बनाया हुआ है, डांस करने लग जाता है फौरन। तुझे पता है आदि, हाँ ये जो पंक्ति है ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। क्या बात कर रहा है यार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड स्कूल कांदीवली। सच में वहीं से पढ़ी है ये? पूछ लो आप, सच में वहीं से पढ़ी है ना? आपने इतनी सारी ऐड की हैं, तो आपको कभी स्कूल में चिढ़ाते थे प्रोडक्ट का नाम लेके, ओ हेलो डाबर आंवला? नहीं, कभी चिढ़ाते नहीं थे। मैं स्कूल ही क्योंकि इतना कम जाती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही एक्टिंग कर रही हूँ। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था, मैं फुलवाई कर रही थी कलर्स का शो, जिसमें दिखाया था मेरी शादी हो जाती है बचपन में, ठीक है, एक 40 ईयर के मैन के साथ। तो उसे मुझे सिंदूर लगाना था, तो वो सिंदूर जो होता है इसलिए उसका कलर तो जाता नहीं, आप उसे हटा दो तो मिडिल पार्टिंग करके जब स्कूल गई थी तो वो सिंदूर लगा हुआ था। तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि वो 4th स्टैंडर्ड की बच्ची सिंदूर लगा हुआ है। करण, आप ऑन स्क्रीन काफी हीरोइंस को रोमांस करते हैं, कभी अंकिता ने आपको घर आके कहा है वो हीरोइन से ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? हाँ, ज़ारा कैरेक्टर में घुस गए तुम। मैं तो बोलती थी अपने रियल लाइफ से कुछ सीखो, रियल में भी चिपको। मोर रोमांटिक ऑन स्क्रीन। बहुत शर्मीला है। क्या दोबारा बोलेंगे जरा? खुद की हंसी निकल गई, पता है? स्क्रीन पे जो रोमांस करते हैं और आम जिंदगी में जो रोमांस होता है वो बहुत अलग होता है एक दूसरे से, नो? एक बार बोल दो ना, अरे मम्मा है पापा है, अरे कहाँ ऐसे हो जाता है। सीधी बात बता रहा हूँ, वहाँ प्यार करने के पैसे मिलते हैं। जब लोग स्टार बन जाते हैं आदि, तो रिश्तेदार भी कोने कोने से निकल के आते हैं, पता है? जो आदमी गुजराती और ऊपर से पटेल हो ना, उसके लिए कोने कोने में रिश्तेदार वैसे भी होते हैं। चांद पे चलते वहाँ पे एक पटेल जनरल स्टोर मिलेगा। एक्चुअली रिश्तेदार तो नहीं, पर हम लोग लंदन गए थे हमारे हनीमून के लिए। वहाँ एक आंटी आई हमारे पास और मुझसे पूछा कि रमन वाइफ? मैंने कहा हाँ, यहाँ? मैंने कहा हनीमून पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, दिव्यांका नहीं आई? आपने क्या जवाब दिया? नेशन वांट्स टू नो। किस्मत से बात देखो ना यार, मेरे शो में मेरे पास जितनी बीवियां हैं ना, उतनी शायद तेरे पास कमीजें नहीं होंगी घर पे। और जितने बच्चे हैं उतने उन कमीजों पे बटन नहीं होंगे तेरे। तो जब भी मतलब 6-7 महीने बाद लगता है कुछ बोर हो रहा है, तो चले जाएगी एक बीवी 2 बच्चे भेज दे यार। ये कौन सी दुकान से ऑर्डर करते हो? एक कपूर की दुकान है। हाँ वही ना, जहाँ सब में एकता बहुत है। बिल्कुल सर। करण भाई एक बात बताओ, ये 2017 खत्म होने को आ गया, आपने आधार कार्ड लिंक कराया अपना?
अरे मतलब 2017 की सबसे बड़ी न्यूज पता क्या है? आधार कार्ड लिंक करा लो। मतलब मैंने एक जगह पढ़ा, एक जगह ट्रोल चल रहा था, एक पोस्टर लगा सलमान भाई का, टाइगर जिंदा है, नीचे पीएम साहब का लगा हो, तो उसको बोलो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करा ले। मतलब इतनी टेंशन है ना लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराने की, पूरा हिंदुस्तान पागल हुआ पड़ा है, पता है। बट हम पंजाबियों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने कनाडा निकल जाना। वैसे हमारे रियल लाइफ कपल काफी टाइम से एक साथ शूट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे आप लोग। से पहला सवाल मेरा धीरज के लिए, सेट पे लेट कौन आता है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। मतलब हम दोनों के बीच में से श्रद्धा। श्रद्धा तो लेट आप आती हैं, लेकिन सेट लेट पे मैं जल्दी आप आती हूँ, पहुंच जाती लेकिन सेट पे दोनों एक शॉट साथ के होते लिए हैं। पहले मैं जाती हूँ। दोनों एक साथ होते हैं। हैं। अगला सवाल ऋत्विक के लिए, चैनल और डायरेक्टर की चापलूसी कौन करता है? डायरेक्टर की मैं करता हूँ, चैनल की ये करती हूँ। क्या बात है, टैग टीम खेलते हैं दोनों। मेरा चैनल से पुराना रिश्ता है इसीलिए। अच्छा, क्या क्या चापलूसियां करते हैं, जरा मुझे भी सिखाइए ना। जी मैं तो सौंप देता हूँ अपने आप को डायरेक्टर पे, क्योंकि मैं तो सीखा आप हूँ। सौंप सौंप देते हैं? सौंप देते हो बालक? नहीं नहीं, ये ऐसे ही तैयार होके तो नहीं सौंप देते जैसे साड़ी पहन के। मैं प्रोफेशनली कि आप जो करवाना चाहते हैं मुझसे एक्टिंग में आप करवाइए, वो मैं आपको करके दूंगा, और जैसे आपको शॉट चाहिए वैसे लीजिए। करण, चौथा सवाल आपके लिए, दोनों में से ज्यादा पकाता कौन है? खाना या दिमाग? दिमाग। दिमाग सच टाइम का गला घोट नहीं सकते। जवाब नहीं सच का मिला। गला नहीं घोट सकते। आई एम सॉरी करण। क्या मतलब ऐसा कि आपको लगता है यार पका दिया यार तुमने तो यार? तूने कभी ताने खाए? कैसे ताने पड़ते हैं, कैसे ताने पड़ते हैं? यार व्हाट यार, एक सेल्फी के लिए तो इतना यार, खड़ा रहना 2 मिनट यार। अभी भी Selfie कितना ready- कैंडी क्रश खेलेगा? 2900th लेवल पे मेरा पति है। इज इट इरिटेटिंग? ये देख ताना रहा है, सुनाता तू है। देख रहा है। आपको अच्छा लगता है कि पति इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच गए? ये बीवियों का ताना ना पब्लिक बूथ जैसा होता है। तू 1 रुपया डालेगा, 3 मिनट तो रिंगटोन आएगा आएगा। तू नंबर लगाना लगा। अगला सवाल धीरज आपके लिए, ज्यादा रीटेक्स कौन देता है? हम दोनों में कोई भी नहीं है, हम लोग रीटेक्स बिल्कुल नहीं देते। वी आर वेरी गुड विद लाइन। आई थिंक टेक्नीशियंस। अगली बार उन्होंने बिना लाइट के शूट करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। ऋत्विक, घर जाने की जल्दी किसको होती है? हैं? ये एक दूसरे पे बिल फाड़ रहे हैं यार आप लोग। जब शिफ्ट ओवर हो जाती है तो इनको जल्दी होती है, और जब शिफ्ट पैकअप नहीं हो जाता होती है, मुझे तो थ्रू आउट जल्दी रहती है। अभी घर इधर नहीं, लोखंड वाला नहीं, दिल्ली जाने की भी होती है। कब छुट्टी मिले मैं दिल्ली जाऊंगा, कब छुट्टी मिले दिल्ली जाके करते चिल करता हूँ घर में। चिल करना क्या होता है करण? कुछ नहीं, फ्रिज खोल के सामने बैठ जाऊंगी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत मजा आया। लेकिन करण और अंकिता आई थिंक दंड के हकदार हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि उन्होंने सारे जवाब दिए टाइम खत्म होने से पहले। आपने एक बार जब मुंह पे हाथ रखा ना करण के, बस वही वो लम्हा गलती था। हो गई। फिर से फेल हो गया। तेरे को शर्म नहीं आती? अपने बाप की नाक कटवाता है ऐसे पब्लिकली। बच्चे, कितनी बार फेल हुआ तू? अरे पूछो मत भैया, इतनी ज्यादा बार फेल हो चुका हूँ मैं। कल तो मेरे घर गिनीज बुक वाले लोग आए थे। मैंने कहा भाई मेरे से पहली बुक नहीं पढ़ी जाती है, तुम एक और थमा जा रहे हो। तू मेरे को जलील करा रहा है। देख टीवी के कितने बड़े स्टार्स हैं, उधर देख। अरे मैं तो इनका फैन हूँ। क्या बात करे, किसका फैन है? इतने सारे लोग हैं, सबका फैन हूँ मैं। वैसे तुम्हें पता है, तुम भी देखो इन्हें जी। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं एजुकेशनल ट्रिप में। उनकी ट्रिप नासा जाती है, अमेरिका जाती है। और एक मेरा स्कूल है, एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे गोंडानाथ जू में बंदर दिखा के ले आते हैं। बंदर दिखा के ले आते। बेटा ये भी देखना, वो बच्चे किसके हैं? बड़े लोगों के बच्चे हैं। अब ये भी देखो ना, केयर कितनी करते हैं वो अपने बच्चों की। मतलब टिफिन में अच्छे अच्छे पकवान देते हैं, थोड़े पैसे भी दे देते हैं कि कैंटीन से कुछ खा लेना। और ये मेरा बाप दुनिया का पहला ऐसा बाप है जो बच्चे के मिड डे मील पर पल रहा है। अरे तो प्रीति दीदी है ना, ये लीजिए, ये बिल पकड़िए आप। 122 रुपए 50 पैसे। आपने रंग गोरा करने वाली क्रीम का ऐड किया था ना, है ना?
देखो मुझे। बहुत अच्छे, लवली। पैसे वापस करिए मेरे। पहले मुझे अपनी बिफोर वाली फोटो दिखाओ। यही थी। बाबू, इससे पहले पापा तुम्हारी तुरतरी बजा दें, निकल जाओ। जा रहा हूँ, अभी फुल मेहनत करूंगा, अच्छे से फेल हो जाऊंगा। आइए देखते हैं करण पटेल को अपने मैनेजर के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि दुबे और आशा नेगी का। आज मैं वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स करण पटेल बनाऊं तो थोड़ा एटीट्यूड तो बनता है। हाँ 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 बोल। अरे सर 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 क्या है यार। सुन, आज मैं रवि दुबे नहीं हूँ, आज मैं करण पटेल हूँ। सीधा करण बोल के बात कर। सुन सुन सुन, कॉल वेटिंग पे कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक। 1 मिनट, बलराज जस्ट डू मी अ फेवर यार। ये देख, ये निकाल इधर से, कॉल वेटिंग आ रही है, कॉल चेंज कर दे। वो क्या है, कॉल के चक्कर में स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए। लगा इधर। हाँ बलराज, मैं क्या सोच रहा हूँ ना यार, मैं अपने स्पॉट बॉय को नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या है कि वो भी 12,000 लेता है, तू भी 12,000 ही लेता है, और तू मेरा अच्छा दोस्त है। 4 पैसे तू कमाएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बोल, कल शूट पे क्या टाइम है मेरा? कॉल टाइम क्या है? 9 बजे। ओके, सुबह। ये क्या क्या चीज क्या होती है? व्हाट इज सुबह? सुबह मतलब मॉर्निंग। अबे घनचक्कर, तुझे लगता है कि मैंने कभी सुबह की शक्ल देखी है? अबे उगता सूरज कौन सी चिड़िया का नाम है, मुझे क्या मालूम बे? हैं? अबे मैंने सिर्फ ढलते सूरज देखे हैं, वो भी ड्रिंक के साथ। हाँ, इनफैक्ट सच बताऊं तो अभी भी दिख रहे हैं मुझे। एक नहीं, 2 दिख रहे हैं। और एक सूरज तो इतना ढल चुका है, समझ ले चांद ऊपर आ रहा है। हाँ 11 बजे कल। तो चिंता मत कर, 9 बजे आ जाऊंगा। परसों दफा यहाँ से हट। देखो बॉस, करण पटेल मेरा नाम है, सुपरस्टार हूं मैं टीवी का। वैल्यू तो इतनी है बॉस कि हर चीज करने के पैसे लेता हूं मैं। यहाँ तक कि अगर घर वाले भी मुझे बुलाए ना, बोले बेटा करण इधर आ, तो वो भी 1500 रुपए मुंह दिखाई के तैयार रखते हैं। ये जो चैनल वाले आजकल इंटीग्रेशन कराते हैं, अरे लाखों लेता हूँ, लाखों उनसे। अगर कुत्ते के सर पे हाथ भी फेरूं ना, अपने पर्सनल कुत्ते के सर पे, तो वो भी 10 रुपए का नोट लेके वापस आता है। अगर उससे पूछूं कि बता बेटा मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी, तो तारीफ भी करता है। खैर, अब इतनी लंबी चलने वाली चीजें करने की आदत पड़ गई है ना, कोई पिक्चर की स्टोरी भी लेके आता है तो मैं पूछता हूँ कितने एपिसोड है। अगर 3, 4, 5 महीने की शॉर्ट फिल्म ना हो ना, मेरा करने का मन ही नहीं करता है। 5 महीने की शॉर्ट फिल्म। मेरी मैनेजर आने वाली थी, पता नहीं कहाँ रह गई यार। एशिया में इवेंट है, क्या करना है? पूछ के रही हो, कर दो लोग। पर सर उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। अरे यार बलराज, वो पासपोर्ट वाले कहते हैं इतनी सी फोटो खींचो। अरे इतनी सी फोटो खींचनी थी तो ये इतने सारे 8 पैक किस बात के बनाए मैंने? मैंने कहा अगर आईडी पे फोटो जाएगी तो टॉप टू बॉटम पूरी जाएगी, पूरी बूट कट तक, तभी आईडी एक्सेप्ट करूंगा मैं। इसी चक्कर में मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है। नाम चलता है बॉस, नाम। आईडी चले ना चले मेरा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है सर। सुपरस्टार और सर आप सुपरस्टार, करोड़ों फैन मरते हैं आप पे। हाँ करोड़ों ज्यादा तो नहीं बोल गई तू? करोड़ों? हाँ, ये देखो कितने कॉल्स आए हैं आपके लिए। कितने कॉल है? किसका फोन है? 12 बजे करण वाही का, 1 बजे करण कुंद्रा का, 4 बजे करण भोरा का, 7 बजे करण मेहरा का। यार एक तो हमारी इंडस्ट्री में करण इतने नहीं जितने बिहार में आईएएस नहीं है। करण ही करण भरे पड़े हैं, और कसम से दिन भर करण का ही फोन आता रहता है मुझे। खाली उस एक करण का फोन नहीं आता जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। किसी ने सही कहा है, हीरे की परख ना जौहर को ही होती है। तूने सोचा आज इन्होंने करण पटेल को एंटरटेनमेंट की रात में क्यों बुलाया? क्यों? ये ऑप्टिमिस्टिक्स वाले भी देखना चाहते हैं कि एक हिट करण का शो पे होना कैसा फील होता है। क्या टीवी की दुनिया में मर्द होना पाप है? मैं बोल रहा हूँ पाप है। अगर मैं औरत होता ना तो वो ये ट्रिवियांका द्विपाठी का भी ट्रैक मेरा होता। अरे मैं पति बन के क्यों रहता, मैं भी बहू होता। फिर ये 8 पैक ऐप जब साड़ी में दिखाई देते ना, तब फिर लोग बोलते यही है मोहब्बतें। सर हाँ। श्रद्धा आर्या। ये क्या घटिया भाषा का प्रयोग करिए, आर्या जा रहा?
अगर बोलना है तो श्रद्धा आ रही हैं बोल। अरे नहीं सर, मैं बोल रही हूँ उसका सर नेम आर्या है, श्रद्धा आर्या। सर तू है आशिकी। तेरा दिमाग पी क्या है ये क्या? ये तू तड़क की भाषा अबे वबे क्या इस्तेमाल कर रही है? मेरी बीवी की तरह बात मत कर। मेरा नाम करण पटेल है, करण पटेल। अगर फ्री में हायर नहीं किया होता ना तेरे को तो नौकरी से निकाल देता मैं। सर मैं कह रही हूँ कि तू है आशिकी से ऋत्विक भी आया है। पता है तुम मुझे शो में बहुत पसंद है यार। हाल ही में तुमसे नफरत हुई है मुझे। कब? अभी जब मुझे पता चला कि इसका नाम ऋत्विक है। आज एक बात जरूर साफ हो गई कि हर आदमी जिसका नाम ऋत्विक होता है ना, उसकी शक्ल लकड़बग्गे जैसी नहीं होती, कुछ हैंडसम भी होते हैं लोग। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैसे करण सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? मुबीन की मिमिक्री का तू बहुत बड़ा फैन है। वो तो अभी भी हूँ। मुबीन, परसों ना एक जगह मुंडन है, वहां शो है। शो मैं ही करूंगा 10 लाख रुपए लेके, तू 1200 में मुंडन करने आना। भाई दोस्त है। भाई दोस्त है यार, भाई दोस्त है। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता उसकी नाम भी सेम है। सेम है। पर बस फर्क इतना है कि आज वो वहां बैठा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई करण पटेल के लिए, द सुपरस्टार ऑफ इंडियन टेलीविजन। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑनेस्टली यू गाइस आर सुपर्ब यार, फैंटास्टिक। शराबी अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबीन, दीपिका एंड करण, पुट योर हैंड्स टुगेदर। वाह वाह क्या महफिल है। इस महफिल को देखते हुए एक शेर कहना चाहूंगा। इरशाद। ये नंगा सर है, इसे ढकना है क्या? ख्याल देखिए साहब शायर का आप, ये जो नंगा सर है इसे ढकना है क्या, और ये जो इतना पकाता है इसको शो में रखना है क्या? और बोतल तो मैं अपने साथ लाया हूं, आप में से किसी के पास चखना है क्या? लोग कहते हैं दारू पीने के बाद आदमी सच बोलता है। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने सच बोल दिया ना तो यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका करियर बर्बाद हो जाएगा। ओ माय गॉड, अरे क्या बात है। कपल कपल कपल, कहीं मैं बैंडस्टैंड पे तो नहीं आ गया? इतने सारे कपल कपल आए हैं, माय गॉड। वैसे बैंडस्टैंड का तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा ना, आप एकता कपूर जी के लिए काम करते हैं, 24 घंटे काम। बैंडस्टैंड का तो आपको पता ही नहीं होगा, शूटिंग घर शूटिंग घर शूटिंग घर शूटिंग घर। बताओ मैं बोल के थक गया, कर करके नहीं थकते यार ये लोग। वैसे मालूम है दारू आप सोचोगे न्यू ईयर के लिए पिए, नहीं नहीं न्यू ईयर के लिए नहीं, बीवी छोड़ के चली गई मेरे को। मेरी नहीं, पड़ोसी की। वो मेरे को बहुत लाइन देती थी, फिर मैं वो लाइन इधर आके बोलता था, आप लोग हंसते थे। She was writer also. Oh my God, क्या करूं मैं, परेशान करके रखा है मेरी बीवी ने, मालूम है। इसीलिए मैंने शादी के पहले ना अपनी बीवी की फोटो देखी नहीं, क्योंकि जब पटरी पे लेटना ही है तो राजधानी एक्सप्रेस आया लोकल, क्या फर्क पड़ता है। अरे परेशान करके रख दिया मेरी बीवी ने मेरे को, मालूम है। दिन भर मोबाइल पे लगी रहती है, इंस्टा एफबी सोशल क्या क्या होता है वो सब लगे रहती है, परेशान करके रख दिया। मेरा सुहागरात का पोस्ट डाल दिया, लिखती है एंजॉयिंग सुहागरात विद 59 एंड अदर्स। अरे गुस्सा इस बात का है कि मुझे टैग नहीं किया। आज मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। किधर है वो? #couple special, #New Year evening, इनकी शक्लें देखकर तो रात को एक और पैक पीना पड़ेगा। अरे मैं कंटेस्टेंट्स की बात कर रही हूँ यार, दिल पे क्यों ले रहे हो? अच्छा मेरे को लगा तुम्हारा शो बंद हो गया ना, इनका चालू इसलिए जलन हुई। ओह क्या किसी ने पोप किया। अरे लाइक भी किया है। मैसेज आया, दिल वाला स्माइली आया है। किसने भेजा नाम? आहा, धीरज तुमने भेजा है ना? वाह। बड़ा हंस रहे हो बेटा, घर जाओ
बीवी ने एकता कपूर से ज्यादा काम नहीं करवाना तो कहना। कहाँ गई थी तू? और ये कौन है? कौन है? भाई साहब मैं आपको टीटी नजर आ रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा है। अभी वकील को बुला के तुझे तलाक दूंगा। वकील को बुलाओ साहब। मैं फिर से अपनी लाइन दोहराता हूँ, मैं तुझे टीटी नजर आ रहा हूँ। तो कौन है आप? भाई साहब आई एम वकील। वकील साहब मुझे तलाक चाहिए अभी के भी। क्यों? अरे बहुत परेशान करके रखा है इसने मेरे को। मालूम है मेरे को झूठ बोल के घर से निकलती है। मेरे को बोलती है मैं मंदिर जा रही हूँ। एक दिन मैंने पीछा किया तो मराठा मंदिर में बैठी थी इसके साथ। पहली बार शाहरुख खान जैसे आदमी के मुंह से अमरीश पुरी साहब की आवाज निकली थी, ओए ओए ओए। #jealous। क्यों ना जाऊं? हाँ, तुम्हारा ध्यान तो ना मुझ पर है ना ही घर पे। तुम जानते हो कि घर पे नमक तक खरीदने तक के पैसे नहीं है। तुम्हारी ये खाली बोतलें बेच के नमक खरीदती हूँ मैं। #गरीबी। हाँ तो इसी के लिए तो दारू पीता हूँ मैं पगली, ताकि घर में बोतलें जमा हो और तू बोझ बेच बेच के घर चलाए, इसलिए तो पीता हूँ मैं। वैसे मैडम आप कितने सालों से इन्हें झेल रही हैं? 10 साल। 10 साल। करण ऐसे शक्ल वाले लोगों को 10 साल झेलना चाहिए कोई, तुम्हें लगता है? तुम्हें पता है इसके खुद के माँ बाप ने ना 3 साल का हुआ पैदल चलने लगा, माँ बाप ने दरवाजा खोला कर चल बाहर निकल, बाहर निकल। 10 साल। वाह। #insult। हाँ इंसल्ट। अरे जिसने उंगली पकड़ के पंच मारना सिखाया आज उस पे पंच मार रहा है। आप ऐसा कीजिए, तलाक के पेपर साइन कीजिए यार, साइन कीजिए। ठीक है ये कर दिया साइन, ये लो। मैडम आप भी तलाक के पेपर साइन कीजिए। चलिए आपकी तलाक की करणवाही खत्म हुई। तलाक की करणवाही नहीं होता, तलाक की कार्यवाही होता है। तू साले 12 हफ्तों से हर एपिसोड में हर पंच में अपना नाम डालता है, मैं एक बार नहीं डाल सकता हूँ। वाह। देखो एक बात इस बात पे भी करना चाहूंगा कि करण, बड़ा होने से कुछ नहीं होता तो बड़ी भी परछाई भी होती है। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ी तो परछाई भी होती है। भाई एक्ट जल्दी खत्म करो, कभी कभी किसी को आई भी होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहते हैं कि लड़की आज किसी भी मामले में कम नहीं है। देखते हैं ये बात हमारे रैप बैटल में फिट होती है या नहीं। तो जोरदार तालियां हो जाएं फॉर आवर रैप बैटल। आदित्य इनको तैयारी करनी पड़ती है, हम पैदाइशी तैयार हैं। बैटल हैज बिगन। वेल आपके तैयार होने के पहले आपको सुबह सुबह उठाता कौन है? Well, ये तो जाहिर हो गया ना कि आराम कौन करता है और काम कौन करता है। अरे बाप रे। कैन यू ड्रॉप द बीट्स? मर्द और औरत के बीच शुरू हो रही जंग है। मर्द और औरत के बीच शुरू हो रही जंग है। देखे कौन जीतेगा यहाँ, किसका उड़ता रंग है। कौन है जो हंसेगा कस के, किस पे उदासी छाएगी। मैदान मर्द मारेंगे या औरतें जीत के जाएंगी। अब मुंडे जोर लगाएंगे और लड़ेंगी सारी कुड़ियां। जीते हारे कोई भी, लेकिन फूटेंगी फुलझड़ियां। मैंने सुना है बोल रहा था एक दिन एक भिखारी, 100 बीमारी से भी डेंजर होती है एक नारी। अरे मेकअप इतना करती है पूरी लिपस्टिक ही खा जाती है। मलिका जैसा मुंह लेकर अचानक सीधे भी बन जाती है। बड़े मर्द ये बनते हैं, बड़ी शेखी दिखाते हैं। आगे पीछे लड़कियों के फिर क्यों दुम हिलाते हैं। मर्द हमेशा से गलत था, औरत ही सही थी। सहरा में मजनू गया था, लैला थोड़ी गई थी। औरतों के लिए हुई लड़ाई बात ये खरी है। औरतों के लिए हुई लड़ाई बात ये खरी है। सैकड़ों मर्द मरे लेकिन औरत कोई नहीं मरी है। अपनी अदा से करे दीवाना, इनमें ये कला है। सब कहते हैं अबला है लेकिन मैं कहता हूँ बाला है। इनसे कभी ना दिल लगाना, ये पक्के लुच्चे
बच्चे होते हैं। खुद को कवारा बताते हैं जिनके 2-2 बच्चे होते हैं। चांद तारे तोड़ लाऊंगा ऐसे झूठे ख्वाब दिखाते हैं। घर पे जाके देखो इनके ये चंदा मांग के खाते हैं। की चलती राहों ने बस मर्दों को जलाया है, किसी औरत ने आज तक कोई ताजमहल नहीं बनाया है। औरतें जो लाई हैं, सलाम है उस दौर को, सर पे कंधा किसी के है और देखे किसी और को। प्यार मोहब्बत धूप छाव ये औरत के ही साए हैं। औरत ने ताजमहल नहीं पर घर बड़े बनाए। हमसे ना जीतोगे तुम, हमसे पंगा लो ना। हमने पहने मर्द के कपड़े, हमारे पहन के दिखाओ ना। इसमें मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक दूजे की खातिर रख लो दिल निकाल के, आपस में क्या लड़ना, हम सब पंछी हैं एक डाल के। आइए इसी बात पर माइक ड्रॉप करते हैं। 3, 2, 1 ड्रॉप इट।